दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका क्या मानस है ट्रांसफर को लेकर के, ट्रांसफर के बारे में उनके क्या विचार हैं। ठीक है, वो एक बार हम जानते हैं इसमें कि उनका क्या मानस है ट्रांसफर को लेकर के, आखिर वो किस आधार पर ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जी जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से ट्रांसफर आपके हो सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हालांकि न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं, इसलिए मैं आपको इस न्यूज़ को बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने जो 10वीं क्लास का जो परिणाम की बात है सोमवार को घोषित किया था। ठीक है, पुराने हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने शिक्षा संकुल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने खुद ने ये बात स्वीकार की। एक सवाल उनसे पूछा गया था, उस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पहले ट्रांसफर किए जा चुके हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो खुद ये चाहते हैं कि ऑनलाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे एक बात तो यहां अपने समझ में आ रही है कि भाई ऑनलाइन प्रक्रिया शायद नहीं हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी खुद ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं है, पहले इस ऑनलाइन प्रक्रिया से ट्रांसफर हो चुके हैं, अब ऑनलाइन करवाने की जरूरत नहीं है। तो फिर किस आधार पर ट्रांसफर होंगे? तो चलिए आगे सुनते हैं उनकी बात। कह रहे हैं कि हमारे पास में समय समय पर परिवेदनाएं आती रहती हैं, मतलब डिजायर आती रहती हैं, परिवेदनाएं आती रहती हैं। इन परिवेदनाओं के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे, जो परिवेदनाएं मंत्री जी के साथ पास में आ रही हैं। कहने का मतलब है कि चाहे वो एमएलए साहब के द्वारा आ रही हैं, मंत्री जी के द्वारा आ रही हैं, और कोई मंत्री है, कोई भी है राजनीतिक व्यक्ति उसके द्वारा आ रही हैं, या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके द्वारा आ रही हैं, तो उन परिवेदनाओं के आधार पर ही ट्रांसफर करते जाएंगे, ऑनलाइन कोई मामला नहीं रहेगा, ऐसा इनका मानना है। जो यहाँ न्यूज है उसके आधार पर तो यही साफ साफ लग रहा है। आगे कह रहे हैं कि मंत्री के बयान को सही माने तो विभाग फिर वर्षों पुरानी उसी परिपाटी पर पहुंच गया है, जहां पर अधिकतर शिक्षक और कर्मचारी विधायक और अन्य प्रतिनिधियों की डिजायर लिखवाते और उसी आधार पर सरकार तबादलों का निर्णय करती थी। अब यही लग रहा है कि अब भी वैसा ही होगा जो पहले होता था, उसी परिपाटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो कहा था कि शिक्षा विभाग का रिवर्स गैर आवेदन भी नहीं, ऑनलाइन की आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी खुद इस बात को मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मंत्री कल्ला बोले कि परिवेदना आती रहेंगी, निर्णय करते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस आधार पर ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, उनका मानस क्या है, वो क्या सोचते हैं ट्रांसफर के बारे में, उनके क्या विचार हैं। आखिर ये न्यूज पुरानी थी लेकिन काम की थी, इसलिए मैंने यहां पर इस चैनल पे आपको लेकर आया दोस्तों। तो ऐसी अपडेट न्यूज जो भी रहेगी दोस्तों वो मैं आपको यहां उपलब्ध करवा दूंगा। कोई भी आपका सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। दोस्तों धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।